हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 27 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सैन्य संगठन की पहली महिला पर्वतारोही दल द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया है, तो आईटीबीपी महिला दल के द्वारा। किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है, तो मेजर अभिलाषा बराक को। केंद्र सरकार के द्वारा अनुराग गर्ग का कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया। इनका संबंध किससे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। किसके द्वारा द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किताब का विमोचन किया गया है, तो ये किया गया सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। इसके राइटर थे पीपी सत्यन। हाल ही में शास्त्रीय संगीत के किस वादक की प्रसिद्ध डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये संबंधित है वायलिन से। किस देश के द्वारा मानव युक्त मिशन सेंजो 23 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। किसे आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल को। केंद्र सरकार के भाभ्या योजना के तहत देश भर में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 100। भारत और किस देश के द्वारा 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है इटली के द्वारा। इसरो के किस मिशन को गोडार एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया चंद्रयान 3 को। किस संगठन के द्वारा विश्व शहरी रिपोर्ट 2026 जारी किया गया? यूएन हैबिटेट के द्वारा। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भू-तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा परियोजना, जिसको हम जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके लिए ओएनजीसी के साथ एमयू पे जो है हस्ताक्षर हुए और इस जो समझौता है इसको 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये परियोजना जो है लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है और इसका लक्ष्य ये है कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करके स्वच्छ और निरंतर बिजली पैदा करना। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दरबार मूव परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में खुदाई में कुषाण काल के अवशेष मिले थे। जम्मू कश्मीर में उसका पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम लगाया गया था। पहली बार जम्मू कश्मीर में उसका पहला बीसीसीआई खिताब विजय मर्चेंट ट्रेड ग्रुप का खिताब जीता गया था। और जम्मू कश्मीर की सिमरन बाला गणतंत्र दिवस परेड पे सीआरपीएफ की ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। और 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर के द्वारा रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता गया था। श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुपरिटेंडेंट बनी थी सबा शॉल। लीड्स 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हाई परफॉर्मर श्रेणी में शामिल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश रहा था जम्मू कश्मीर। लद्दाख में तिब्बती नव वर्ष लोसार महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख में जो है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन हुआ था, जिसने अपना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे ऊंचाई पे होने वाला मैराथन के लिए। भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लेह लद्दाख में ही रखी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी के बाद कुल जिलों की संख्या यहाँ पे 7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस फिल्म के द्वारा पान डी ओर पुरस्कार जीता गया है? तो ये जीता गया है फर्स्ट फिल्म के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, मैंने नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्म के द्वारा जो है पान डी ओर पुरस्कार जीता गया है। तो 79 कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस के तटीय शहर कांस में आयोजित किया गया था। इसमें कुछ अवार्ड दिए गए, जैसे ऑनरी पाम डियोर, ये सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस बार पीटर जैक्सन, जॉन ट्रेवलर और बारबरा स्ट्रीसैंड को मानद पाम डियोर से सम्मानित किया गया है। पाम डियोर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है रोमानिया निर्देशक क्रिस्टियन मुंगियो की फिल्म फर्स्ट फ्योर्ड को। ठीक है, और इसने कांस 2026 का सबसे बड़ा पुरस्कार जीता है। इसी के साथ ही इसके जो डायरेक्टर है क्रिस्टियन मुंगोई
ये इतिहास में 2 बार पाल्म डियोर जीतने वाले पहले दुनिया के 10वें डायरेक्टर बन गए। इसके अलावा अनसर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज जो है ये दिया गया है भारत के पड़ोसी देश नेपाल की छोटी बजट की स्वतंत्र फिल्म द एलिफेंट्स इन द फॉक जो है इसने ये अवार्ड जीता है और ये कांस के इतिहास में नेपाल की पहली फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई। तो ये इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है ये लोगों को थायराइड ग्रंथि के महत्व, उससे जुड़ी बीमारियां और उनके समय पे इलाज के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा जो है 23 मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया था, विश्व कछुआ दिवस। ये इसलिए मनाया जाता था कि दुनिया में जो कछुआ और उनके प्रजातियां लुप्त हो रही है उसको आवाज़ को बचाया जा सके। थीम क्या है? थीम है डांसिंग टर्टल्स रॉक। इसके साथ ही कई अभियान में आई लव टर्टल्स का भी संदेश का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर मनाया जाता है। ये जो मार्खोर है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, तो 24 मई को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है केरल के द्वारा। तो केरल की जो निर्वाचित सरकार है मुख्यमंत्री वीडी सतीसन के नेतृत्व में बुजुर्गों के लिए एक समर्पित विभाग होगा और ये ऐसा करने वाला ये भारत की पहला देश है, पहला राज्य है भारत का। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केरल जो भारत में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ की लगभग 16.5% आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की है और ऐसा अनुमान है कि 2031 तक ये बढ़ के 20.9% होने का अनुमान है, मतलब 20.9% आबादी जो है 2031 तक बूढ़ी हो जाएगी। इसके अलावा ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो केरल में कामकाजी आबादी उस पर बुजुर्गों की जो निर्भरता का अनुपात है वो 2011 में 19.6% था और 2021 में बढ़कर 16.1% हो गया है और 2031 तक इसे 34.3% होने पहुंचने की संभावना है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वेस्ट बंगाल में देश का पूरी तरीके से स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन डी ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने थे जावेद अशरफ। बीपीसीएल के द्वारा भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम गुड़गांव हरियाणा में लगाया गया है। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी तंत्र को लॉन्च किया गया अडानी पोर्ट सेज लिमिटेड के द्वारा। वेस्ट कोस्ट में ये होगा दिघी पोर्ट और ईस्ट कोस्ट में होगा गोपालपुर पोर्ट। भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी अमूल बनी है जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार करके इतिहास रचा था। आयुष मंत्रालय के सीसीआरएस के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान सीएआरआई बेंगलुरु बना जिसे आईएसओ मान्यता प्राप्त हुई है। विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पे अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली बार कैफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कंकरिया गुजरात में बनाया गया है। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। इसके अलावा लेह लद्दाख में भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल सोसाइटी का फेलो एफआरएस चुने जाने वाली दूसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? मतलब रॉयल सोसाइटी जो लंदन में स्थित है यहाँ फेलो के लिए चुने जाने वाली दूसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? ये बनी है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन की जो है ये डॉटर है। ठीक है, तो ये जो है इस संस्थान के लिए फेलो चुनी गई हैं।
तो डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। इनको लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है और इस उपलब्धि के साथ ही इनके जो पिता थे, स्वर्गीय पिता भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी रॉयल सोसाइटी के जो है फेलो चुने गए थे। तो रॉयल सोसाइटी के इतिहास में भारत की पहली पिता बेटी की जोड़ी बने हैं जिन्होंने ये वैश्विक सम्मान हासिल किया है। मतलब दोनों जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी और सौम्या स्वामीनाथन दोनों ही रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए हैं। ऐसे पिता बेटी की जोड़ी बनने वाली पहले भारतीय बने हैं। रॉयल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1660 में की गई थी और ये विज्ञान की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। रॉयल सोसाइटी के 365 से अधिक वर्षों के इतिहास में डॉक्टर स्वामीनाथन ये सम्मान पाने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। तो पहली कौन थी? तो 2019 में प्रसिद्ध वैक्सीनोलॉजिस्ट प्रोफेसर गगनदीप कंग को ये फेलोशिप मिली थी। इनसे पहले ये जो है भारतीय महिला थी जिनको ये फेलोशिप मिली थी। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये 1973 में रॉयल सोसाइटी का फेलो इनको चुना गया था। ठीक है। हम अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो इस हरित क्रांति आने से पहले क्या था कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और फूड प्रोडक्शन बहुत कम था और हमें फूड के लिए इम्पोर्ट करने के लिए स्पेशली जो है यूएसए से निर्भरता ये सब रहती थी। ड्राफ्ट क्राइसिस होते ही रहते थे, मतलब फूड ग्रेन सफिशेंट नहीं थी, लोगों को बहुत ज़्यादा नीड थी। तो उसी समय जो है 1960 से 1980 पीरियड के बीच जो एम.एस. स्वामीनाथन ने एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड जो है वीट की विकसित की थी। इससे क्या हुआ, इन्होंने HYV सीड जो है विकसित की थी वीट, राइस और अदर क्रॉप्स की। इसके अलावा एक्सपेंशन क्या था, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का मैकेनाइजेशन किया था एग्रीकल्चर का, बेटर क्रेडिट फैसिलिटी दिया था और ये सब जो है शॉर्ट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग फैसिलिटी जो है इनके द्वारा जो है इस पूरे जो एग्रीकल्चर है, इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को ठीक किया गया था। जो इनका जो इन्होंने जो किस किस जो है फूड ग्रेन के लिए जो है इन्होंने HYV सीड विकसित की थी। वीट, राइस तो था ही, इसके अलावा मेज, शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयलसीड, पल्सेस, ये सब के लिए किया था। ठीक है। इससे क्या हुआ कि इंडिया में अचानक से बहुत ज़्यादा जो है सरप्लस ऑफ द फूड ग्रेन जो है ग्रो होने लगे। और जो एरिया इस ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई वो थी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये एरिया में इरिगेशन बेटर हुआ, फर्टाइल सॉइल हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। जो अगर फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो दो फेज़ में ये विकसित हुआ था। 1960 से 1970 में बस वीट पे फोकस किया गया था। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का जो है इंट्रोडक्शन किया गया था, एक्सपेंशन किया गया था इरिगेशन में और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में रहा था। सेकेंड फेज़ में जो है 1970 से 1980 में अदर जो क्रॉप्स थी जैसे राइस, अदर क्रॉप उस पर फोकस किया गया और ये और भी जो है स्टेट में जो है ये फैली। ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे अनंत अंबानी। यूएन के चैंपियन ऑफ द अर्थ चुने गई थी सुप्रिया साहू। टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुने गए थे द आर्किटेक्ट ऑफ एआई। टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी डॉक्टर टॉबी कियर्स। और क्रैफ्ट फूड प्राइज जो है 2026 ये भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी वीरभद्र रामानाथन को प्रदान किया गया था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रोबल नागी को दिया गया है, ये भारतीय हैं। इसके अलावा जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावे मदानी को दिया गया जिनका संबंध ईरान से है। एबल प्राइज 2026 पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ बने जट फाल्टिंग। टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी 2026 की सूची में भारत से सुंदर पिचाई, रणवीर कपूर और विकास खन्ना को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली और एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है जिसे तीसरा फीफा वर्ल्ड कप के लिए मीडिया मान्यता मिली है? तो ये हैं गीतिका
तालुकदार। ठीक है। तो असम की जो प्रसिद्ध वरिष्ठ खेल फोटो पत्रकार हैं गीतिका तालुकदार, इन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरे पुरुष फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक मीडिया मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट बनने का गौरव इन्होंने हासिल किया है। जो अभी जो है 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका कनाडा और मैक्सिको जो कर रहे हैं, उसमें तो है ही। इससे पहले ये जो रूस में 2018 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप, इनमें भी इन्होंने ग्राउंड कवर किया था। तो ये लगातार इनका तीसरा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये इसका 23rd एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का। और ये फीफा वर्ल्ड कप जो है मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है, जो कि फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है। इसमें 48 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट करेंगी। इसका आयोजन 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक होगा। ठीक है। इसके अलावा जो इसका ऑफिशियल लोगो है उसकी वो जो है ये है 26 लिखा हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिखा हुआ है। ठीक है। ऑफिशियल मैच बॉल जो है वो है, उसका नाम है ट्राई ओंडा। ठीक है। ये जो है 3 होस्ट नेशन के जो है यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये बॉल ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो क्लच बनाया गया है, एक मैपल लीफ है जो कि कनाडा को, यूएसए और मैक्सिको को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो ऑफिशियल मैस्कट जो है जारी किया गया था तीनों देश के द्वारा, वो था मैपल, जाबू और क्लच। जो क्लच है ये यूएसए का है, ये मैक्सिको का है, ये कनाडा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। तो ये किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जो है ये खुला है, और इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव, जो कि तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में स्थापित है। इसके जो संस्थापक हैं वो है शिवारामन है। और इन्होंने इसका ये बनाने का यही उद्देश्य है कि आजकल डिजिटल युग में जब बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा समय देते हैं, तो इसके लिए ये संग्रहालय बनाया है, ताकि मानव शरीर और चिकित्सा विज्ञान के प्रति लोगों में वास्तविक में उत्सुकता जागे और व्यवहारिक रूप से समझने के लिए शुरू किया गया है ये पहल। ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर, उड़ीसा में रखी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा पुणे से भारत और एशिया की भी पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया है। जर्मन कंपनी रॉकलैंड इंडिया के द्वारा भारत के शहर भुवनेश्वर, बुलंदशहर यूपी में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। जोगानागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है कुन्नूल आंध्र प्रदेश में, जहां भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू की गई थी। पाक स्टेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं ईशान सिंह। कर्नाटक के द्वारा गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 48 सूरत से शुरू की गई थी। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी सिक्किम बना है। और बेंगलोर पुलिस के द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। पिक्सल एंड सर्वम एआई के द्वारा बनाया गया भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया है पाथ फाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। तो ये दूसरे बने हैं। तो पहले कौन थे? पहले थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी हाल में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है $1 अरब से अधिक संपत्ति का आंकड़ा पार करके जो है दुनिया के दूसरे सबसे अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद।
इनका संबंध लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के जो है फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना से मैपिंग देखें तो अर्जेंटीना जो है ये साउथ अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पे जो है पहले हम पढ़ते हैं घास के मैदान पाए जाते हैं। जो घास के मैदान जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं उनको कहते हैं पम्पास, और जो साउथ में पाए जाते हैं उसको कहते हैं पेंटागोनिया। ठीक है। इसके अलावा जो है ये इसकी एंडीज पर्वत है जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी श्रृंखला है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है एकान गुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे लागोना मार चिटिक्यूटा, ये सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा इसकी लॉन्गेस्ट जो रिवर है उसका नाम है पाराना रिवर, और यहाँ पे जो है यूरेग्वे रिवर भी क्रॉस होती है, जो कि बाद में पाराना और यूरेग्वे रिवर जो है एक साथ मिलकर रियो डा प्लाटा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का वाइल्डेस्ट स्चेचुरी फॉर्म करती है। कोलोराडो रिवर जो है ये पंपास की घाटी से होके ही गुजरती है। इसके अलावा जो है साउथ अमेरिका क्या सबसे जो साउथेस्ट पॉइंट है इसको टीरा डी फ्यूल्गा कहते हैं, ये वाला पार्ट को। और ये जो पार्ट है वो रेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से अलग होता है, उसका नाम है स्टेट ऑफ मैगलन। मतलब स्टेट ऑफ मैगलन के थ्रू जो है साउथ अमेरिका और टीरा डे फ्यूगो जो है एक जो अलग होते हैं। यहाँ पे ड्रेक पैसेज का जो है आप लोकेशन देख रहे होंगे, जिसके थ्रू जो है साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन का पानी आकर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं अभी राघव चड्ढा। ठीक है। तो जो राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति, जिसको हम कमिटी ऑन पिटीशन कहते हैं, उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी राज्यसभा के जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इसकी कमान राघव चड्ढा को सौंपी गई है। कमिटी ऑन पिटीशन या याचिका समिति, इसका काम क्या होता है? ये जो है समिति आम जनता और विभिन्न संस्थाओं से सीधे संसद को मिलाने वाली आम जनता से और विभिन्न संस्थाओं से सीधे जो सांसद होते हैं उसको मिलने वाली शिकायतों की मांगों और याचिकाओं की जांच करता है। इसका महत्व ये है कि ये आम नागरिक और देश की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद के बीच एक मजबूत संस्थागत सेतु का काम करती है। और ये राज्यसभा की एक स्थायी समिति है जिसकी सदस्य संख्या 1964 में बढ़कर कितनी हो गई है? 10। मतलब इस समिति में जो है 10 मेंबर होते हैं और उसके अध्यक्ष बने हैं राघव चड्ढा। ठीक है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हर साल राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष बनाया गया शशि शेखर वेम्पति को। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त हुए वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के, और थलपति विजय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ब्रिसेक का अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर हरिवंश चावला। हेमंत विश्वा शर्मा आसाम के और एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। सीबीआई के निदेशक नियुक्त हुए हैं प्रवीण सूद। साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर सहदेव यादव। 2026-27 के लिए गठित कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर डी पुंद्रेश्वरी। केरल के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वीडी सतीशन। यूआईडीएआई के सीईओ नियुक्त हुए हैं सौरभ विजय। विज्ञान और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए गए हैं ममता वी कुलकर्णी। कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भरत सिंह चौहान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं जिनके द्वारा 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा किया गया है? तो ये बने हैं गुरिंदर वीर सिंह। ठीक है। तो भारत के स्प्रिंटर गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को महज 10.09 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ये भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं।
गुरिंदर वीर सिंह, ठीक है। और ये उपलब्धि उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित 29th नेशनल सीनियर फेडरेशन के दौरान ये मुकाम हासिल किया है। जो 10.10 सेकंड था, ये एक बैरियर था। तो इन्होंने ये 100 मीटर की रेस को 10.10 सेकंड से भी कम समय में पूरा करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। और इसके साथ ही 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है एलिजिबल हो गए हैं। ये आप मुझे बताइएगा कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहा है, और एशियन गेम्स के लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिए गए हैं। गेम्स से रिलेटेड फैक्ट देखिए तो पाकिस्तान के महिला फुटबॉल टीम के द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 से आधिकारिक तौर पे अपना नाम बाहर कर लिया गया है। भारत को फीफा के द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम 2026 के लिए चुना गया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत 16 पदक के साथ फर्स्ट स्थान पर रहा था, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। अफ्रीका महाद्वीप के गैबोन बोट्सवाना शहर में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 आयोजित किया गया था। डेनमार्क में थॉमस कप और उबर कप हुआ था, जिसके थॉमस कप के विजेता रहे थे चाइना, और उबर कप की विजेता रही थी जो महिलाओं से संबंधित है, साउथ कोरिया। मार्ता कोस्टुगो ने मैड्रिड ओपन 2026 की महिला एकल खिताब जीता है, जिनका संबंध यूक्रेन से है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो है किमी एंटोलेनी के द्वारा जीता गया है। शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको जो है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं। इटालियन ओपन 2026 जैनिक सिनर के द्वारा मेल कैटेगरी में और फीमेल में एलिना सेविटोनिया के द्वारा। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के द्वारा 52nd G7 समिट की अध्यक्षता की जा रही है। ये की जा रही है फ्रांस के एवियान शहर में, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विज्ञान और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष बनी है। सुधा मूर्ति, हेमा मालिनी, कंगना रनावत, मेधावी कुलकर्णी, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक